परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदनासन में आते हुए वंदे अरहं वंदे गुरुवरम् वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमारे साथ धुबड़ी असम से श्रीमती चंदा जी तातेड़ जुड़ी हुई है। चंदा जी जीवन विज्ञान की शिक्षक, शिक्षा प्रशिक्षक है, समाज सेविका है। बहुत बढ़िया क्रम हुआ प्रशिक्षण का चल रहा है। इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़ी है। हमें साइंस ऑफ लिविंग क्या है और क्यों उपयोगी है हमारे लिए बताते हुए कुछ प्रयोग बताएंगे। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित कर रहा हूँ चंदा जी को। चंदा जी आप अपना सेशन शुरू करें। सभी साधक साधिकाओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं चंदा तातेड़ धुबड़ी असम। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है जीवन विज्ञान। मैंने खुद जीवन विज्ञान, प्रेक्षाध्यान और योग में एमए किया हुआ है। हमने यह शब्द जीवन विज्ञान तो बहुत बार सुना है और हमें यही समझ में आता है कि योगा, प्राणायाम, ध्यान आदि कराए जाते हैं, यही जीवन विज्ञान। बट यह शब्द आया कहाँ से, इसके पीछे की कहानी क्या है? तो इसके पीछे की कहानी गिरते हुए मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। शत्रुओं के आक्रमण, गुलामी, भ्रष्टाचार, व्यसन आदि समस्याओं ने आचार्य श्री तुलसी की चेतना को झंकृत कर दिया। तो मार्च 1949 में अनुव्रत आंदोलन जीवन मूल्यों के विकास में पहला प्रस्थान बना। अनुव्रत का अर्थ है छोटे छोटे संकल्प, क्योंकि हम एक बार में कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। तो अगर हम छोटे छोटे संकल्पों को अपने जीवन में उतारें तो आगे यही हमारी हैबिट में शामिल हो जाता है और हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो अनुव्रत आंदोलन ने विद्यार्थी अनुव्रत व शिक्षक अनुव्रत की बात, अनेक शिक्षक व विद्यार्थी अनुव्रती भी बने। उसके बाद नैतिक पाठमाला का विकल्प आया। 14 जीवन मूल्यों की सूची तैयार की गई, कुछ बुक्स भी बनी। अनुव्रत की ओर से नैतिक पाठमाला भाग 1 एवं नैतिक पाठमाला भाग 2 तैयार हुई। अनुव्रत आंदोलन का मुख्य आधार रहा व्यक्ति की संकल्प शक्ति का जागरण, जो प्रेक्षाध्यान से सफल हुआ। श्री तुलसी के ही एक शिष्य मुनि श्री किशन लाल जी ने कई शिविर लगाए जो सफल ही नहीं अपितु एक नवीन आशा को लेकर आए। दिनांक 25/12/78 से 31/12/78 तक अध्यात्म योग नैतिक शिक्षा प्राध्यापक प्रशिक्षण शिविर तुलसी अध्यात्म निडम लाडनू में आयोजित किया गया। इस शिविर में इस नए विषय के नामकरण की बात उठी। कई नाम सामने आए, योग शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, मूल्यपरक शिक्षा आदि, पर यह नाम संतोषजनक नहीं लगे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा, जीवन विकास के लिए एक नए शब्द की आवश्यकता है जो धर्म की मूल भावनाओं को स्पर्श करने वाला हो, जो धर्म का विकास, नैतिकता का विकास, अध्यात्म का विकास, आज के मानस को स्पर्श करने वाला। सोचने पर एक नया नाम जचा और वह है जीवन विज्ञान। यह नैतिक शिक्षा, योग शिक्षा, मूल्यपरक व स्वास्थ्य शिक्षा सबको समाहित करता है। और इस तरह 28/12/78 को आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इसे जीवन विज्ञान की संज्ञा। तो यह तो था जीवन विज्ञान का इतिहास और इसका नामकरण। अब हम बात करेंगे कि जीवन विज्ञान की जरूरत क्यों? क्या पहले ही पढ़ाई के लिए विषय कम है, सब्जेक्ट्स का बोझ कम है, जो एक और नया सब्जेक्ट जीवन विज्ञान
बट हम सभी जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को इतिहास, भूगोल आदि सब्जेक्ट, कई ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिनकी उनको अभी जरूरत नहीं है। और जीवन विज्ञान हमारे संस्कार निर्माण के लिए, हमारे व्यक्तित्व निर्माण के लिए है, तो इसे हमें जोड़ने की जरूरत है। हम सब अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजते हैं डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन बनने के लिए, ताकि वह जीविका उपार्जन कर सके। मगर कभी हम यह सोचते हैं कि वह एक अच्छा डॉक्टर बने, एक अच्छा वकील बने या एक अच्छा बिजनेसमैन बने जो लोगों को सेवा दे, निस्वार्थ भाव से सेवा दे। तो यह सब संभव है सिर्फ जीवन विज्ञान की शिक्षा से। आज के मानस की समस्या, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, उग्रवाद, तनाव, व्यसन, बेमनस्य आदि, दुनिया की महाशक्ति कहलाने वाली हमारी युवा पीढ़ी इसकी ओर बढ़ती ही जा रही है, जो हमारे लिए सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन के लिए संकट पैदा कर रही है। इसलिए आज के दौर की मांग है एक अच्छी युवा पीढ़ी का निर्माण, प्रगति की ओर कदम बढ़ाने के साथ साथ स्वस्थ व संस्कारी भी हो। लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति केवल बौद्धिक विकास और कुछ हद तक शारीरिक विकास की बात करती है, लेकिन बच्चों के मानसिक व भावनात्मक विकास का क्या, उसके कैरेक्टर मेकिंग की बात का क्या, ये सब उसकी पूर्ति नहीं करता। तो हमें जरूरत है एक ऐसी शिक्षा पद्धति की जो बहुआयामी हो, जो शिक्षा के साथ चेतना को चेंज करे, हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस कर उसकी आदतों व स्वभाव को साइंटिफिकली चेंज करे। और यह है जीवन विज्ञान, जिससे सब कुछ संभव है। जीवन विज्ञान जीवन का विज्ञान है जिसमें व्यक्ति की मानसिक, आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य और सामाजिक मूल्यों का समावेश है। और एक बच्चा जिसके व्यक्तित्व निर्माण की पहली सीढ़ी है उसका विद्यालय, जहां वह अपना व्यक्तित्व निर्माण करता है, अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। इसलिए जीवन विज्ञान शिक्षा की पूर्ण कार्य पद्धति है, जो शिक्षा की अपूर्णता को पूरा करता है मानसिक व भावनात्मक प्रशिक्षण के द्वारा। क्योंकि अगर एक बच्चे में मेमोरी प्रॉब्लम है, उसे डर लगता है या वह कुछ गलत आदतों से अगर वो जुड़ा हुआ है, तो या तो वह शिक्षा ग्रहण करेगा ही नहीं, या फिर आधी अधूरी शिक्षा ग्रहण करके वह पलायन कर जाएगा। उसे मानसिक प्रॉब्लम है, बट जीवन विज्ञान उसकी मदद कर सकता है, उसकी मेमोरी को डेवलप करने में, उसके फियर को कम करने में, उसे गलत आदतों से छुटकारा दिलाने में। क्योंकि बुखार होने पर, पेट दर्द होने पर दवाइयां हैं, लेकिन इन इमोशनल प्रॉब्लम की कोई दवाई नहीं है। तो जीवन विज्ञान इसमें मददगार साबित हो सकता है। जीवन विज्ञान का आधार प्रायोगिक अभ्यास का प्रशिक्षण, मस्तिष्क के मूल सोर्सेस को ट्रेन करना, प्रयोगात्मक पक्ष है, जो निष्क्रिय है उसे सक्रिय करता है, जो सुप्त है उसे जागृत करता है। यह प्रयोग से रिलेटेड है। जीवन विज्ञान में विज्ञान व अध्यात्म दोनों का समावेश है। अतः इसमें नैतिक मूल्यों के विकास की संभावना रहती है। स्वभाव निर्माण व चरित्र निर्माण प्रयोग व अभ्यास से ही संभव है। बिना अभ्यास के व्यक्ति जानता हुआ भी अनजान बना रहता है। इस तरह यह सर्वांगीण विकास अर्थात मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक व भावनात्मक विकास का जरिया है। जीवन विज्ञान केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए उपयोगी है, हर वर्ग के लिए उपयोगी है। जीवन विज्ञान का पाठ्यक्रम पूरे रिसर्च एंड प्रमाण के साथ तैयार है। इसलिए जीवन विज्ञान व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की समस्याओं के समाधान हेतु, यह हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास व भावनात्मक विकास करने में सक्षम है, जिसमें सहायक है आसन, प्राणायाम, योगिक क्रियाएं, ध्वनि, संकल्प, कायोत्सर्ग, मंत्र, प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, कलर थेरेपी, मुद्रा, ध्यान, ऑटो सजेशन आदि। इस तरह हमने देखा कि जीवन विज्ञान वह विज्ञान है जो जीवन के मुख्य अंग, उनके विकास के साधन एवं उनका विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग का अध्ययन करता है, जिसकी परिणति संतुलित जीवन एवं सर्वांगीण व्यक्तित्व के रूप में होती है। तो आइए अब हम जीवन विज्ञान के कुछ प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम मस्तिष्क की क्रिया करेंगे। ये हमारे स्नायु के लिए, हमारी स्नायु को मजबूत करता है, हमारी मेधा शक्ति को बढ़ाता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। इसके लिए हम अपनी आंखों की भ्रुकुटियों को ऊपर की
जिससे हमारी मस्तिष्क के स्नायु सक्रिय होते हैं, हमारी मेधा शक्ति बढ़ती है। और फिर इस तरह से हल्का मसाज करेंगे। नेक्स्ट हम आंखों के लिए क्रिया करेंगे। सबसे पहले सांस भरते हुए जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर के मसल्स को पूरा खींचेंगे। देन इमेजिन करें कि आपकी आंखों में पेंसिल है और आप सामने की वॉल पर पूरी लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे तक आएंगे। जब नीचे आएंगे तो नीचे की तरफ पूरा खिंचाव देंगे। थ्री टाइम्स। देन राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। सामने पूरी लाइन ड्रॉ करते हुए जाएंगे। ये नहीं कि एक बार में राइट चले गए, एक बार में लेफ्ट चले गए। पूरा सामने से होते हुए लेफ्ट जाएंगे, सामने से होते हुए पूरा राइट जाएंगे। थ्री टाइम्स। जब साइड में जाएंगे तो पूरा खिंचाव देंगे। देन अपर लोअर कॉर्नर, देन राइट लोअर कॉर्नर, अपर राइट लेफ्ट एंड लोअर राइट। मल्टीप्लिकेशन साइन बनाएंगे। अपर लेफ्ट टू राइट, लोअर, अपर राइट टू लोअर लेफ्ट। मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाएंगे 3 टाइम्स। Then clockwise and anti-clockwise, 3 times. Then anti-clock. देन हाथों को रब करेंगे, हाथों का कप बनाएंगे और आंखों के ऊपर रखेंगे और अंदर आंखों को 10 टाइम्स फास्ट ब्लिंक करेंगे। नेक्स्ट हम कान की क्रिया करेंगे। अपनी इंडेक्स फिंगर लेंगे, कान के अंदर डालेंगे और इस तरह घुमाएंगे। देन नीचे से कान खींचेंगे 3 टाइम्स, मिडिल में, ऊपर। इंडेक्स और मिडिल से इस तरह से भी बनाएंगे। मिडिल को आगे और इंडेक्स को पीछे की तरफ रखकर इस तरह से मालिश करेंगे कान के चारों तरफ। कान के आगे पीछे की मालिश। हाथों को रब करेंगे। कान के ऊपर प्रेशर दे करके अंदर एक जो आवाज आती है उसको सुनेंगे। एक बार और।
अब मुंह और जबड़े के लिए मुंह में हवा भरेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज। अगेन मुख में हवा भरेंगे, होठों पर इस तरह से अपनी एक अंगुली से प्रेशर देंगे। देन अगेन मुंह जीभ को हम लोग नली की तरह बनाएंगे, जैसे हम लोग शीतली प्राणायाम करते हैं उस तरीके से, और हवा को भरेंगे। देन फर्स्ट फिंगर को आंखों के ऊपर, हवा मुख में भरी रहेगी, फर्स्ट फिंगर को आंखों के ऊपर, सेकंड को नाक के पास, थर्ड को होठ के ऊपर और फोर्थ को होठ के नीचे। इस तरह से हम मुद्रा लगाएंगे। देन जालंधर बंद, यानी नेक को इस तरह से नीचे लॉक करेंगे। जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकेंगे। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है या श्वसन संबंधी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, वो सांस को रोकेंगे नहीं और मिडिल फिंगर का यूज नहीं करेंगे। मिडिल फिंगर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो पहले हम लोग नॉर्मल वाला करते हैं, नली बनाई जीभ की। आंखें खोलने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसी क्रिया को हम लोग, जिनको श्वास की प्रॉब्लम है, वो लोग मिडिल फिंगर को फोल्ड रखेंगे। सिर्फ फोर फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर का यूज करेंगे। इस तरह से। और जिनको सर्वाइकल पेन है, गर्दन की किसी तरह की तकलीफ है, वो लोग अपनी गर्दन को इस तरह से नीचे भी नहीं करेंगे, वो लोग ऊपर ही इस तरह से कर सकते हैं। तो जीभ को नली की तरह बनाना है, हवा को भरना है। फर्स्ट फिंगर आंखों के ऊपर, सेकंड फिंगर यहाँ, थर्ड होठों के ऊपर और फोर्थ होठों के नीचे। यह करके हमें जालंधर बंद लगाना है। तो ये हमारे फेस का ग्लो बढ़ाता है, हमारे रिंकल्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती, स्किन को टाइट रखता है। देन मुंह को आ करेंगे और बंद करते हुए जबड़ों को दबाएंगे। देन हल्का सा फेस मसाज इस तरह से, जो पर ऊपर की तरफ, नाक के नीचे आउटवर्ड मोशन में, नाक के पास अपवर्ड, आंखों के नीचे आउटवर्ड, आंखों के ऊपर आउटवर्ड, फोरहेड, गला, गर्दन। अब हम नेक की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। सांस भरते हुए नेक ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये सारी क्रियाएं हम लोग बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। देन राइट साइड, बिना शोल्डर्स को मूव किए, लेफ्ट, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, देन
दायां कान दाएं कंधे पर, बायां कान बाएं कंधे पर। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। थ्री टाइम्स क्लॉकवाइज, थ्री टाइम्स एंटी क्लॉक। अब हम एक क्रिया स्वर यंत्र के लिए करेंगे, उसके लिए खड़े हो जाएं। सांस भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए 30 डिग्री एंगल में हम झुकेंगे, उनको आग रखेंगे और 3 अंगुलियां इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, इन तीनों को मुंह के अंदर हल्का सा डालेंगे और आग की आवाज के साथ सांस छोड़ देंगे, आंखें ऊपर की तरफ। तो ये भी स्वर यंत्र के लिए, स्वर यंत्र हमारा इससे वोकल बॉक्स क्लियर होता है, किसी की आवाज अगर खोखली होती है, आवाज हकलाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम इससे ठीक होती है। अब कंधों के लिए सामने एल्बो जुड़े, 3 टाइम्स क्लॉक, 3 टाइम्स एंटी क्लॉक। देन इस तरह ये हम बैठ कर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। अंगुलियां जैसे पियानो या हारमोनियम बजाते हैं उस तरह से अंगुलियों में हरकत करेंगे। देन मुट्ठियां बंद करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं कलाई के लिए। देन एल्बो, देन लंग्स के लिए श्वास भरते हुए साइड जाएंगे, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। जिनको सांस से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है वो लोग होल्ड नहीं करेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए इस तरह वापस आगे आ जाएंगे। देन पेट के लिए इस तरह से हाथ रखेंगे, अंगूठा आगे की तरफ, उंगलियां पीछे, सांस भरेंगे, 30 डिग्री झुकेंगे, श्वास छोड़ दिया, 30 डिग्री झुका और पेट को मूव। अगेन 60 डिग्री, श्वास को छोड़ दिया, पेट को मूव। नाइन्टी डिग्री, श्वास छोड़ते हुए 90 डिग्री, देन पेट को मूव। कमर के लिए श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में बेंड। अगेन सांस भरा, सांस छोड़ दिया, दूसरा हाथ, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए साइड बेंड, राइट साइड में बेंड होंगे। अगेन श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए हाथ डाउन। एक बार और, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए साइड। अगेन श्वास भरा,
श्वास छोड़ दिया, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए साइड बेंड, श्वास भरते हुए अगेन सीधा, श्वास छोड़ते हुए हाथ डाउन। ये थी कमर के लिए। अब घुटने सामने इस तरह से सामने की तरफ झुके, अपर बॉडी एकदम सीधी, 10 तक गिने, ऊपर आ जाए, राइट साइड, हल्का सा राइट साइड की तरफ बेंड होकर के, अपर बॉडी एकदम सीधी, सिर्फ घुटने फोल्ड होंगे, सीधा, लेफ्ट साइड, एक बार और सामने, राइट साइड, लेफ्ट साइड। देन घुटनों को अंदर की तरफ खींचेंगे, पूरा तनाव देंगे, घुटनों को अंदर की तरफ खींचना है, टाइट करना है, 10 गिनेंगे, देन रिलीज, रिलीज, अगेन खींचा, अगेन छोड़ दिया, हिप स्ट्रोक, पीछे हिप में अपने हिल को लगाने की कोशिश करेंगे, देन पैर को फोल्ड करेंगे और इस तरह से उठा के रखेंगे। ये हमारे पैरों के लिए है ये क्रिया है। दूसरा पैर, जितनी देर आप सकते हैं उतनी देर रखें, कम से कम 10 से 20 गिने। दूसरा पैर जो जमीन पर है वो एकदम सीधा, देन पैर को फोल्ड करें, छाती के लगाएं, देन एंकल, एंकल के लिए पैरों को आगे की तरफ जब करेंगे तो जैसे हम लोग हाथों में मुट्ठियां बांधते हैं वैसे अंगुलियों को अंदर की तरफ स्विच करेंगे, ऊपर की तरफ, नीचे, ऊपर, क्लॉकवाइज। ये क्रियाएं आप कुर्सी पर बैठकर या नीचे बैठकर भी कर सकते हैं पैरों की। सिर्फ एक पैर से जो उठाने वाला था वो नहीं, बाकी आप को स्विच करना, एंकल की ये क्रियाएं ये आप बैठकर भी कर सकते हैं। दूसरा पैर, स्विच करें उंगलियों को। संस्कार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखते रहिए संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्तिपीठ वाघलधारा गुजरात के संस्थापक पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के पावन सानिध्य में गौ सेवा, आदिवासी बेटियों की शिक्षा एवं सिद्धाश्रम निर्माण है, उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, तो मैंने पेट की स्टोर में फिर हमने देखा कि फूट से लेकर पैर तक हमने सारी योगी। अब हम इसके अंदर हम कुछ आसनों को जोड़ सकते हैं, प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा आदि को जोड़ सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपको डर लगता है, तो आप पहले महाप्राण ध्वनि करें। किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है उसके अंदर। तो जैसे आप लोगों को अगर किसी को डर लगता है, किसी को व्यसन है, या किसी को किसी तरह का नशा है, किसी की मेमोरी डल है, तो वो सिर्फ पहले महाप्राण ध्वनि करें 7 से 9 बार या 11 बार, और उसके बाद कायोत्सर्ग करें और फिर अपने आप को ऑटो सजेशन दें कि मैं व्यसन मुक्त हो रहा हूँ, मैं व्यसन मुक्त हो रहा हूँ। इसके लिए अलग अलग केंद्र है, जैसे व्यसन के लिए हमारे कानों का केंद्र है, कान पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम ये ऑटो सजेशन देते हैं। मेमोरी के लिए आप बोल सकते हैं मेरी मेमोरी बढ़ रही है, मेरी मेमोरी बढ़ रही है, अपने ज्ञान केंद्र के ऊपर ध्यान देते हुए। जैसे डर लग रहा है आपको, तो मेरा डर कम हो रहा है, मेरा डर कम हो रहा है। इस तरह से हम अनुप्रेक्षाओं से अपने आप को ऑटो सजेशन देकर के अपनी ये सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें अभी तो मैंने जो करवाई है सिर्फ योगिक क्रियाएं थी, सिर से लेकर पैर तक। इसे कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं।
इसके बाद में आते हैं आसन, प्राणायाम। प्राणायाम के अंदर आज हम सिर्फ 2-3 को ही लेंगे। अनुलोम, इस तरह से राइट पर अंगूठा लेफ्ट के ऊपर अपना ये और इंडेक्स फिंगर हमारे पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड के ऊपर। अभी जैसे ठंड का टाइम है तो हम राइट से शुरू करेंगे, राइट पर खत्म करेंगे। लेफ्ट से छोड़ा। या व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और उससे आगे वैश्विक पटल पर क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, आएंगी, भगवान ने उन सब समस्याओं के प्रतिनिधि के रूप में अर्जुन को सामने रखा। क्या हो सकता है, ऐसा होगा, और वो सब कपालभाति है। कपालभाति के अंदर हम लोग सांस भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे और पेट को मूव करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पेट के अंदर, श्वास छोड़ेंगे, श्वास को छोड़ते रहना है। सत्संग 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक शाम 6 बजे से सीधा प्रसारण संस्कार पर। इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अग्निसार, जिसमें हम श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते रहेंगे। छोड़ करके पेट को मूव करना है। श्वास को छोड़ा, देन पेट को अंदर डाला और फिर पेट को मूव किया। ये था अग्निसार। इसके अलावा हम उज्जयी कर सकते हैं। उज्जयी के लिए गले से हम सांस को खींचेंगे। देन गले को लॉक करेंगे। श्वास अंदर ही है, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। देन फेस को ऊपर करें, ऊपर करके राइट नोस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट से श्वास को छोड़ दें। चंदा जी 5 मिनट समय बचा है। फेस ऊपर, राइट नोस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से श्वास छोड़ देंगे। इस तरह अगर हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं तो ये, अगर कोई किसी का बोलने की आदत ज्यादा होती है तो उसका बोलना कंट्रोल में आ जाता है। किसी की बोलने की आदत कम होती है तो भी उसका बैलेंस हो जाता है। इस तरह से बोलने की आदत भी बैलेंस होती है। इसके अलावा सर्दी, खांसी, जुकाम आदि की अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वह भी ठीक होता है। ये हमारे थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करता है, तो हमारा थाइमस जो हार्मोन है वो उसका सिक्रेशन बैलेंस होता है। तो थायराइड के लिए भी ये वाला प्राणायाम बहुत अच्छा है। इस तरह से आज हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत हम लोगों ने प्रयोग किया, जीवन विज्ञान के बारे में जाना और जीवन विज्ञान की कुछ तकनीकों को हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करके हेल्दी एंड फिट रह सकते हैं, इमोशनली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी। इसी के साथ मैं अपना आज का ये सेशन समाप्त करना चाहूंगी। आनंद का कोसा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आनंद का, मेरा धन्यवाद। एमपी जी आपने बहुत शॉर्ट में से मेरा धन्यवाद। काफी प्रयोग हमें बताए। जीवन विज्ञान के और बहुत सारे प्रयोग है जो हम भी नियमित हमारी क्लासों में करवाते रहते हैं। लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो करते भी रहते हैं। कुछ प्रयोग हमने नए भी सीखे आज आपसे। जीवन विज्ञान हमारे लिए कितना आवश्यक है इस बारे में आपने बहुत अच्छे से समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। संकल्प सूत्र हमें हमारा संपूर्ण होने जा रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, शक्तिमय हूँ। मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो,
शांतिमय वैदिक शुभभावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब के आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। सभी को जय जिनेंद्र। हमारा समय संपन्न हो रहा है, हम मीटिंग यही एंड कर रहे हैं। आज रविवार का दिन है, विशेष प्रोग्राम हमारा 9 बजे रहेगा, उसे भी आपको अटेंड करना है। उसकी लिंक भेजी जा चुकी है, आपको यूट्यूब से जुड़ना है, यूट्यूब की लिंक भेजी गई है। ओम अरहम।